किसने व्यवस्था की? ब्रह्मा जी ने। आदेश किसने दिया? शंकर ने। बनाई किसने? विश्वकर्मा ने। द्वारिका। वहां के राजा कौन? तो चलो नई बात सुन लो, कृष्ण कभी भी और कहीं का राजा नहीं था। कृष्ण कहीं के राजा नहीं थे। द्वारिका के राजा का नाम था वसुदेव, और वहां की महारानी थी देवकी, रोहिणी। ये रानियां थी, लेकिन कौन पट्ट महेशी, कौन है राजा वहां का? उनके पिता ही राजा थे। वो एक अलग बात है कि राज सिंहासन पर वो कभी बैठते नहीं थे। उसी महलों में राज दरबार लगता था जहां बलभद्र और कृष्ण बैठते थे। इसे लोगों ने उन्हें द्वारिकाधीश मान लिया, जबकि वो द्वारिका के राजा नहीं थे। द्वारिका के राजा तो वसुदेव थे। और वहां की पटरानी कौन थी? देवकी, रोहिणी आदि। वसुदेव की 5 पत्नियां, उनमें सबसे छोटी पत्नी का नाम था देवकी। वसुदेव की 5 पत्नियां, उनमें उनकी बड़ी पत्नी का नाम रोहिणी, जिनसे बलभद्र हुए। वसुदेव की सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी, जो द्वारिकाधीश की जननी। लेकिन राजा कौन? वसुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। द्वारिका सज धज कर तैयार हो गई। बिना रानी के महल कैसा, बिना गृह लक्ष्मी के घर कैसा। मान लो घर तो बना लिया बड़ा, वहाँ बहू नहीं, न बेटियां, न छोटी कन्याएं, न माताएं, न ज्येष्ठाएं, न दादी है, न अम्माएं। तो फिर भैया घर नहीं है, किसी साधु का डेरा होगा, आश्रम होगा। फिर कोई डेरे होंगे, आश्रम होंगे, मठ होगा। जिन घरों में माताएं नहीं, बहनें नहीं, बहू नहीं, बेटियां नहीं, कन्याएं नहीं, वो फिर डेरे होते हैं। बड़ी एक ही मन में आस देवकी की और रोहिणी के कि हमारे घर में बहुएं आए, बहुएं आए। वसुदेव से पूछा देवकी ने कि कल्पना तो करो बहू कौन आएगी। तो वसुदेव कहने लगे कि कल्पना तो करो कि हमारा कृष्ण है कौन। तो उन्होंने कहा कल्पना क्या करनी, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण नारायण है, तो बहु लक्ष्मी आएगी फिर, अगर ये नारायण है तो। और इस प्रकार से रुक्मिणी ने सुंदर सा पत्र भेज दिया। जिस ब्राह्मण के हाथों भेजा था वो संयोग से पालीवाल ब्राह्मण था। पालीवाल ये बड़े ट्रस्टवर्दी होते हैं, पालीवाल। उसके हाथ में पकड़ा दिया पत्र। भीष्मक की कन्या, भीष्मक कौन? रुक्मिणी के पिता भीष्मक थे समुद्र। ये समुद्र बाप है लक्ष्मी का। इतना महान, इतने महान है समुद्र, सारी रत्नों की खान है, लक्ष्मी पैदा करते हैं, पर स्वभाव से खारी हैं, इसलिए स्वभाव से खारी थे। शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे। मां को कह दिया रुक्मिणी ने, अपनी मां को, कि देख मां, मेरा स्वामी कृष्ण है, इस दुष्ट के साथ विवाह नहीं करूंगी, और तुझे विश्वास में लेकर मैं कृष्ण को पाती भेज रही हूं। मेरा भेद तू जानती है, तो मुझे बता किस चोर रास्ते से कृष्ण आए। तो मां ने चुपके से बता दिया कि इस रास्ते से महल में से ये चोर मार गए, तू ऐसा पूजा करने निकल जाना, कृष्ण को वहां का पता भेज देना। उस वट विटप के नीचे शिव मंदिर के पास कृष्ण रथ लेकर आ जाए, और फिर जो तेरा मन हो कर लेना। मां सहायक बन गई। मां से आज्ञा ली, मां मैं कान्हा को पत्र भेज रही हूं, भगवान को। मैं द्वारिकाधीश को पत्र लिख रही हूं कि वो आए और मेरा वर्ण करें, आकर मुझे यहां से ले जाए। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगी। श्री साई जगत निवास श्री हरि भगवान। और सुंदर से भूर्ज पत्र पर माने अनार की लेखनी बनाकर अष्टगंध से
दिव्य औषधियाँ उनकी स्याही बनाकर और माँ नारायण के ध्यान में बैठ गई। माँ को लगा पत्र लिख लिया होगा। माँ एक मुहूर्त के बाद आई, लगभग 2.5 घंटे के बाद लक्ष्मी जी समाधि लगाए बैठी है रुक्मणी। माँ ने कहा पत्र लिख लिया? अरे मुझे पत्र लिखना था। कहते हैं रोज ध्यान करती कृष्ण का और खो जाती, भगवान के ध्यान में बैठती रुक्मणी और भगवान के दिव्य चरित्र, उनके अद्भुत रूप गुणशील, उनका आधार्य, उनकी विराटता में खोकर समाधि लग जाती। और माँ ने एक दिन हिलाया, अरे पाती लिख कान्हा के लिए। पत्र लिखा माँ ने। सुखदेव मुनि कहते हैं श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्मृतामते निर्विश्य कर्ण विहरे हरतो अंगतापम। श्रुतियां ऐसा ही कहती हैं कि आपके स्मरण से कोई पाप ताप संताप नहीं रहता। पुराण यही तो बाँचते हैं। पुराण क्या क्या रहे हैं? सारे धर्म ग्रंथ, स्मृतियां, इतिहास, सारे इतिहास आपकी करुणा की गाथा ही तो हैं। चलो लिखो एक कागज पे। जानते हो इतिहास किसे कहते हैं? रामायण और महाभारत को इतिहास कहते हैं, बाकी तो आलतू फालतू की चीजें। इतिहास तो रामायण और महाभारत का नाम है। पंचम वेद है महाभारत, वो इतिहास है। और सबसे प्राचीन इतिहास किसी ने लिखा है तो आदि कवि वाल्मीकि ने। रामायण को इतिहास कहते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्मृतामते निर्विवश्य कर्ण विहरे हरतो अंगतापम। सारे ताप हरण करते हैं। रूप दशाम अद्भुत कात्वा मुकुंद महिति कुलशील रूप विद्या वयो विद्रविन धाम भिरा तुल्यम। आप जैसा कौन है? धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। कौन ऐसी कन्या होगी जो धीर वीर गंभीर पुरुष की कल्पना न करती हो? कौन ऐसी कन्या होगी जो उसकी कल्पना न करती हो, जो प्रज्ञावान, धीरवान, शीलवान, तेजस्वी और पुरुषार्थी पुरुष हो? मैं तो आपकी इसलिए कल्पना कर रही हूं कि आप सर्वोत्तम है, उत्तम है, पुरुषोत्तम है, नरोत्तम है। काले नृसिंह, आप कालों के काल हैं। नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। हे राम, हे परशुराम, आप ही अनेक रूपों में आए हैं कृष्ण बनकर। हे द्वारिकाधीश, मेरा वर्णन कीजिए। और बड़ी सुंदर सी बात ये कहकर धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या। जैसे एक महापुरुष का ध्यान करती हैं कन्याएं कि एक उत्तम कोटि का पुरुष उनके जीवन में आए, वैसे ही मैं आपका ध्यान करती हूँ। काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। हे नरोत्तम, पुरुषोत्तम, हे नरसिंह पुरुष, हे परम पुरुष, हे देव पुरुष, हे पुराण पुरुष, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, इस पत्र को पढ़कर शीघ्र आइए। पालीवाल नाम के ब्राह्मण को कहा था, माता रुक्मणी ने, माँ ने कहा था कि एकांत में देना, और कुछ एकांत मिला नहीं बेचारे को। उसने सबके सामने पत्र पकड़ा दिया। तो अब भगवान ने कहा सबके सामने पत्र पकड़ा रहा है तो मैं कैसे पढ़ूं? भगवान ने पकड़ा दिया वो बलभद्र को। भैया आप पढ़ना क्या है? बलभद्र ने कहा रुक्मणी का है, तू पढ़ ले भैया। ना 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 आप पढ़िए। बलभद्र ने कहा भाई अब छोटी बहू का हम तो पत्र पढ़ेंगे नहीं, मन ही मन। उन्होंने अपने पिता को पकड़ा दिया, अब पढ़ लो। अब पिताजी को लगा कि भाई बहू का आप पत्र कैसे पढ़े, हम ससुर हैं। अब कोई बात है, भीतर की कच्ची पक्की बात पता नहीं क्या लिखे बैठी है। देखिए बड़ों की बातें ऐसी हैं। बहुएं क्या कर रही हैं सुनो मत, बच्चे क्या कर रहे हैं सुनो मत। अगर राजपाट करना है, जीवन भर इन बच्चों पे राज करना है,
तो ताक झांक कम करो, थोड़ा इनको आगे बढ़ने का मौका दो, इन पे भरोसा करो, इन पे ट्रस्ट कीजिए, इन बच्चों पे टोका टाकी ज्यादा मत कीजिए। तो पत्र कान्हा के हाथ में दिया सबके सामने, कान्हा ने, द्वारिकाधीश ने दिया बलभद्र को, बलभद्र ने दे दिया वसुदेव को, और वसुदेव ने भी, क्या बात, देखो राजनीति देखिए, राज दरबार में उन्होंने कहा भैया जो लाया है वही बांच दे। पंडित लाया, पंडित बांच देगा, और पंडित ने बांचना शुरू कर दिया। पत्र श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्मरताम ते निर्विशेष। कैसे हैं आप, सुंदर हैं, मनोहारी हैं, कल्याणकारी हैं, आप नरसिंह बने, राम बने, परशुराम बने, मोहिनी बने हैं, कमाल करते हैं आप, तो हद कर देते हैं कि जब आप देवताओं के हित के लिए ओढ़नी ओढ़ लेते हो, लज्जा भी नहीं आती आपको, स्त्री भी बन जाते हो, भिक्षुक बन जाते हैं, वामन बन जाते हो। ऐसे परम पुरुष को कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा। मैं चिरकाल से आपकी थी, आपकी हूं, आपकी रहूंगी, जल्दी आइए हमारा वर्ण करिए। अब तो सेनाएं सज गई, सब सज गई सेनाएं, चलो ऐसे ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे। बलभद्र ने कहा मैं सेना लेके चलता हूं, लेकिन भगवान ने पालीवाल नाम के पंडित से कहा, उस पंडित से जो पालीवाल संस्कारों का था, कि जब पत्र पकड़ा आप क्या है इसमें, तो उसे धीरे से कहा कि असली चीज़ तो पीछे लिखी हुई है जो मैंने नहीं पढ़ी है। अरे इसमें क्या है, बोले रूट्स प्लान है, किस रूट से आपको आना है, असली तो इसमें पीछे लिखा है। उसमें क्या लिखा था, रूट प्लान बनाया, माँ ने कहा कि वहाँ शिव मंदिर है, वट वृक्ष है, उसके नीचे आप रथ लेकर आ जाना और मैं पूजा के लिए आऊँगी, पराम्बा का पूजन करने के लिए। और ऐसे ही किया, रुक्मणी वहाँ पहुँची, सारी सेनाएं उनके साथ हैं। माँ ने कहा भाई मुझे दूर्वा, धतुर, विजया, शमी, बिलपत्र का चयन करने दो। अपने आप माँ चुन रही हैं, इधर उधर उनकी सखियाँ जिनके हाथ में तलवार थी उनको घेर रखा था कि कोई इनका हरण न कर ले। और बस भगवान वहीं पर पीताम्बर ओढ़कर सीधा महादेव के ध्यान में बैठे हैं कि आपकी आज्ञा से हम पहुँच गए। और जैसे रुक्मणी का आगमन हुआ, भगवान ने पीताम्बर उठाया और इस तरह से रुक्मणी को बताया मैं यहाँ हूँ। रुक्मणी भागी और भगवान से कहने लगे अपना हाथ आगे करो, तुम रथ में बैठे। उन्होंने कहा नहीं, तू हाथ आगे कर, इनको ये बता कि आपने मेरा वर्ण किया है। रुक्मणी ने हाथ आगे किया, भगवान ने हाथ पकड़ा, रुक्मणी रथ में बैठ गई। भगवान ने कहा ये पकड़ चाबुक और ये बलगाएं, घोड़े आप हाँकिए। तो उन्होंने कहा महाराज ये कोई बात नहीं कि ना अपने नगर में सबको बताओ कि आप मुझे लेके जा रही हैं, मैं आपको लेके नहीं जा रहा। अब माता ने बलगाएं हाथ में ली और प्रतोद की फटकार लगाई। प्रतोद जानते हो किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा में प्रतोद माने चाबुक, और माता ने चाबुक की फटकार, घोड़ों पर एक चाबुक मारी और घोड़े तो धन्य हो गए कि माँ ने हमारा स्पर्श कर लिया। स्वामिनी के स्पर्श का सुख पाकर जो घोड़े दौड़े वायु वेग से। और कौन रथ को चला रही हैं, मां लक्ष्मी जी, और नारायण आराम से बैठे हैं। अब वो ये बताना चाहते हैं भाई देखो ये सारा प्लान रुक्मणी का है, हमारा नहीं है। लोग के कारण भाई आपने हमारा वर्ण किया, आपने स्वयंवर किया, तो बताओ ना, स्वयंवर में सिद्ध करो कि आप रथ पे चढ़ी, स्वयंवर में सिद्ध करो कि आप रथ हाँक रही हैं, स्वयंवर में सिद्ध करो कि मैं तो मौन बैठा हूं। चल पड़ा रथ, रुक्मी पीछे भागा, युद्ध हुआ, बलभद्र ने युद्ध में सबको परास्त कर दिया। और इस प्रकार से भगवान का विवाह प्रकृति के मध्य में और गंधर्व विवाह हो गया। लेकिन शब्दपति उन्होंने द्वारिका में ली, घर में लक्ष्मी आ गई, द्वारिका में लक्ष्मी, फिर आई जामवंती, फिर आई सत्यभामा, फिर आई कालिंदी, फिर मित्रविंदा, नागनजती, सत्या, लक्ष्मणा, और लो 16,108 रानियों से द्वारिका भर गई। ये लक्ष्मी के ही सारे रूप थे।
लक्ष्मी ही है कालिंदी बनकर, लक्ष्मी है मित्रविंदा बनकर, लक्ष्मी है नागनिजति सत्या लक्ष्मणा बनकर। अरे नाग, ये जो जामवंती हैं वो लक्ष्मी ही तो हैं।